उनका सपना जो था धारा 370 को समाप्त करना, धारा 370 का कलंक जो भारत माता के माथे पर लगा था और जिसे समाप्त करना डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का अंतिम है। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को भी पूरा किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला, आपको पता है कि 17 जून को आरा के शाहपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया गया था। इस इनकाउंटर पर महासंग्राम छिड़ गया है। इस इनकाउंटर पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी ही सरकार से सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये इनकाउंटर नहीं, ये मर्डर है। आपने देखा होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी कहा, विजय सिन्हा ने भी कहा, कई और नेताओं ने कहा और जांच की मांग की, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से एक न्यायिक जांच का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि न्यायिक जांच होगी इस पूरे मामले में और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे आप भरत तिवारी के इनकाउंटर पर? आपको पता है कि पटना के बीजेपी कार्यालय में आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर बलिदान दिवस के रूप में आज बीजेपी पूरे बिहार में मना रही है। ऐसे में यहां सीएम सम्राट भी पहुंचे थे और बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है, भागते हुए नजर आए। राधा मोहन सिंह ने तो इस सवाल पर चुप्पी साध ली और हट गए पीछे। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। उनका सपना जो था धारा 370 को समाप्त करना, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निषाद नहीं चलेंगे, तो एक काम तो उनकी शहादत से पूरा हुआ कि देश के अंदर 2 जो निशान थे, विधान थे, वो समाप्त हुआ। लेकिन धारा 370 का कलंक जो भारत माता के माथे पर लगा था और जिसे समाप्त करना डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का अंतिम ध्येय था। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को भी पूरा किया है। धारा 370 समाप्त हुआ है। आज उनका बलिदान दिवस पर हमारे प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और आज के दिन न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि देश पहले और देश की अखंडता पहले, देश का स्वाभिमान, देश की समृद्धि, और इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर डॉक्टर मुखर्जी के सपना को पूरा करने के लिए मोदी को मजबूत बनाने में लगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी तो आपने सुना कि बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में चुप्पी साध ली है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फेक इनकाउंटर है, सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या है। ऐसे में ना इधर ना उधर चुप्पी साध लेते हैं। सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलना है और लोगों के बीच भी मैसेज जाए कि ये इनकाउंटर सही है या नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर लोगों के बीच ये ना मैसेज चले जाए कि हम इसको सही ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं ने चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है, पीछे हटते हुए नजर आए। अब देखना होगा इस इनकाउंटर पर जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ है। डीआईजी शाहबाज जांच कर रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से, वहीं न्यायिक जांच की बात भी कही गई है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।